प्यारे बच्चों, आज फिर से आप लोगों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि हम पिछली क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, या ऐसे कह लीजिए त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम सब लोग कर रहे थे। तो उसी के आगे इसी कड़ी में देखते हैं कि क्वेश्चन हमने प्रश्नावली 9 से क्वेश्चन हमने 1 से ले करके क्वेश्चन 5 तक हमने कर लिए थे कंप्लीट। तो उसी के आगे एक फिर क्वेश्चन लाए हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6, यानी प्रश्न संख्या कौन सी है? 6 है। तो प्रश्न संख्या में 6 में देखो क्या लिखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे प्रश्न 6 में क्या है लिखा है, इसमें 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक मकान से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तब बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी पर चलकर गया है। ठीक है, क्वेश्चन आसान है। ठीक है, परेशान ना होना, इसमें बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे तो इसमें क्या कह रहा, पहले कंडीशन में 1.5 मतलब 1.5 मीटर लंबा एक लड़का। ठीक है, तो जो लड़के की जो हाइट है, मान लेते हैं ये लड़का है। ठीक है, ये मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, लड़का है, और इस लड़के की हाइट कितनी है? 1.5 मीटर है। इस लड़के की हाइट कितनी है बच्चों? 1.5 मीटर है। ठीक है, और देखो क्या कह रहा है इसमें, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे मकान, एक मकान मान लेते इधर कहीं पे, एक मकान हमने मान लिया, उस मकान की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। ये मान लेते कोई क्या है, मकान है, ये एक मकान बना हुआ है। ठीक है, ये मकान मान लेते हैं, यहाँ पे ये मकान है, ये मकान है यहाँ पे, है ना, कुछ ऐसे डिजाइन में सेट कर लेते हैं कुछ। ठीक, ये मान लेते हैं क्या बना हुआ है, मकान बना हुआ है। ठीक, तो ये मकान है, इस मकान की ऊंचाई कितनी है, कितनी बच्चों इसमें दे रखी? 30 मीटर। 30 मीटर इस मकान की यहाँ पे क्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। मान लिया हमने, मान नहीं दिया इसमें। ठीक है, तो 30 मीटर ऊंचे एक मकान से कुछ दूरी पर खड़ा है, कुछ दूरी पे, तो दूरी तो हमें यहाँ पे पता नहीं है। तो ये जो लड़का है इस मकान से कुछ दूरी पे खड़ा है, मान लेते हैं ये दूरी, ये यहाँ से ये है, मान लेते हैं ऐसे, ये मकान है, मकान से कुछ दूरी पर खड़ा है। आगे देखो क्या कह रहा है, खड़ा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है। ऊंचे भवन की ओर मतलब ये जो लड़का है, ये जो ऊंचा जो भवन बना है 30 मीटर ऊंचा भवन, तो ये लड़का ऊंचे भवन की ओर चलता है, जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना? 30 अंश। मतलब आंख से, मतलब कि जब पहले लड़का ये इस भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है, 1.5 मीटर का लड़का है, तब इस आंख से देखता है भवन के शिखर को, यानी ऊपर शीर्ष को, तो उसके आंख से कितने अंश का कोण बनता है बच्चों? इसमें कितना होता रहा? 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। कब 60 अंश होता है? ठीक है, जब ये लड़का भवन की ओर चलता है। मान लेते हैं ये लड़का भवन की ओर यहाँ पे चला, मतलब ऐसे यहाँ पे आ गया लड़का, ये मान लेते हैं लड़का ये किधर आ गया, भवन की तरफ आ गया है, तब इसका यहाँ पे कोण कितना हो जाता है? 60 अंश का देखा गया। इसको अगर हम थोड़ा ऐसे सीध में मिला दें हम ऐसे, ठीक है, तो पहले जब लड़का, ठीक है, भवन को देखता है, भवन के शीर्ष को, तब कितना कोण है? 30 अंश। ठीक है, जब ये लड़का भवन की तरफ चलता है तब कितना कोण हो जाता है? 60 अंश का हो जाता है। अच्छा, एक चीज देखो यहाँ पे, एक चीज देखो ध्यान से, 1.5 मीटर लड़के की लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर। तो ये भी 1.5 मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर। अच्छा, टोटल मकान की ऊंचाई कितनी थी? 30 मीटर, और 30 में से ये 1.5 मीटर अब क्या करते हैं, यहाँ से हटा दें तो ये इतनी हाइट निकल आएगी। तो ये जो हाइट होगी, तो ये हाइट कितनी निकल आएगी यहाँ पे? 30 में से 1.5 घटाएंगे, 28.5 मीटर, ये हाइट ये निकल आएगी। ठीक है बच्चों, अब देखो तो कुछ नहीं है, तो इसमें कह क्या रहा है, तो बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। मतलब कि जब ये लड़का यहाँ पे था, ठीक है, तब इसका उन्नयन कोण 30 अंश, और जब ये लड़का भवन की ओर चला तब इसका उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश। ठीक है, तो मतलब जब ये लड़का यहाँ से भवन की तरफ जाता है तो वो लड़का कितनी दूरी चला,
हाँ कितनी दूरी चलकर गया, तो ये हमें दूरी निकालना है। तो ये दूरी हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं यहाँ पे। तो ये दूरी जैसे हम क्या मान लेते हैं, चलो हमने मान लिया ये दूरी x, तो हमें ठीक है यही दूरी यहाँ पे निकालना है। तो नाम दे देते हैं, ये नाम हम दे दिया a b, ये देते हैं c, ये हम नाम दे देते हैं यहाँ पे d, ठीक है। और तो ये लड़का यहाँ पे मान लेते हैं ये e, और ये हम कुछ मान लेते हैं o है, ठीक। तो अब इसी से हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। तो एक एक चीज़ देखो, तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। तो हमने यहाँ पे मान लेते हैं वो भवन की तरफ x दूरी चला था, ठीक है, या ऐसे यहाँ पे समझ लीजिए हमने लिख लिया है। तो अब देखो एक एक कोण यहाँ पे निकाल लेते हैं। पहले कोण यहाँ से लेंगे, कोण ए बी डी, हाँ जब लेते हैं पूरा निकालते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा ये कोण निकालेंगे। तो कोण हम यहाँ पे ले लेते हैं, कोण ए बी डी में, ठीक है। और ये देखो ये क्या है, ये लंब है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है, आधार। तो ये लंब और ये आधार किसमें लगेगा बच्चों, टैन में लगता है। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर देखो लंब कितना है, डी ए है, डी ए बटे में आधार कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बी डी, बी और डी पूरा देखते हैं यहाँ पे, बी डी टैन। अब देखो यहाँ पे ए बी डी में बी कोण कितना है, देखो यहाँ पे 30 अंश। तो टैन 30 अंश बराबर में डी ए यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी कितनी है, 28.5 है। यहाँ पे ये कितना है, 28.5, क्योंकि 1.5 मीटर है ना, लड़की की लंबाई कितनी है 1.5 मीटर, ठीक है। और टोटल मकान की ऊंचाई कितनी है 30, तो 30 में से ये 1.5 घटा दो तो 28.5 यहाँ पे बच जाएगा, ठीक। तो डी ए कितना है 28, मतलब लंब कितना 28.5, और बटे में बी डी। अब जो टैन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर में 28.5 बटे में बी डी, क्रॉस गुणा करा दो, बराबर में लासा नहीं मिलता है बच्चों। तो बी डी की गुणा 1 में कराएंगे तो बी डी बराबर में √3 गुणा 28.5 में कराएंगे कितना आ जाएगा, 28.5 और √3। तो ये हमने क्या निकाल लिया, बी डी मीटर, है ना। मतलब कि इस लड़के से और मकान की दूरी, यानी लड़के और मकान के बीच की दूरी यहाँ पे कितनी निकल आई, 28.5 √3 यहाँ पे निकल आएगा। कितना निकल आएगा, 28.5 √3 मीटर। लेकिन हमें निकालना क्या है, ये लड़का जब मकान की तरफ कितनी दूरी चल के गया, जब 60 अंश का कोण होता है, तो यहाँ से यहाँ तो ये हमें दूरी पूछ रहा है, तो ये निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब ये वाला कोण ले लो, यहाँ पे कोण ए सी डी, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे हम, हाँ। तो इस कोण में देखते हैं, कोण ए सी डी में, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना, अगर ये कोण लेंगे इसके सामने भुजा, ये लंब हो जाएगी, ठीक है। ये तो 90 है ना, मकान सीधा है पृथ्वी पर, इसके सामने भुजा कर्ण का यहाँ पे यूज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सामने भुजा लंब, और ये क्या आधार, इसमें भी क्या लग जाएगा, टैन। तो टैन थीटा बराबर में लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। अब देखो यहाँ पे, तो लंब यहाँ कितना है, उतना ही डी ए है, और बटे में आधार कितना है, यहाँ से यहाँ तक कोण क्या लिया है हमने, सी लिया है, तो सी डी आधार है, तो सी डी। अब देखो टैन, तो ए सी डी में सी कोण कितना है 60 अंश, तो टैन 60 अंश यहाँ पे लिखेंगे, टैन 60 अंश बराबर में डी ए कितना है, डी ए 28.5 बटे में सी डी। अच्छा, टैन 60 अंश का मान कितना होता है बच्चों, √3 बराबर में 28.5 और बटे में सी डी, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, क्रॉस गुणा करा देते हैं, ठीक है। या तो ऐसा करते हैं, सी डी को इधर ले आओ, √3 को उधर ले जाओ, ठीक है, ऐसे भी ले सकते हैं। तो सी डी को इधर ले आओ, इंटू में हो जाएगा, और जो इंटू वाला होता है उधर जाता है, भाग में जब पक्षांतर करते हैं भाग में हो जाता है, तो सी डी किधर ले आओ, तो सी डी बराबर में क्या हो जाएगा 28.5 बटे में √3 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या निकल आया, सी डी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, सी डी निकल आई। तो अच्छा, हमें निकालना क्या है, इसमें ये कह रहा है कि फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक मकान से कुछ दूरी पे खड़ा है,
एक ये 30 मीटर का ऊंचा मकान है, इस मकान से 1.5 मीटर का जो लड़का है, ठीक है, कुछ दूरी पे खड़ा है। दूरी हमने वो क्या होगी, कुछ दूरी ई ओ कह लो या चाहे बी डी कह लो, क्योंकि ई ओ के समांतर बी डी है, ठीक है। तो बी डी दूरी पे ये लड़का खड़ा है इस मकान से। आगे देखो क्या कह रहा है, जब वो ऊंचे मकान की ओर जाता है, ये लड़का इस मकान की तरफ जाता है, जब ये मकान की तरफ जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30, पहले कितना था, 30 अंश था जब यहाँ पे लड़का था, कुछ दूरी पे खड़ा था, ठीक है। और 30 अंश से जब मकान की तरफ लड़का जाता है तो उसका उन्नयन कोण कितना देखा जाता है, कितना कोण बना लेता है आंख से, 60 अंश का बना लेता है उन्नयन कोण। तो बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया, मतलब ये जो लड़का है भवन की तरफ कितनी दूर चला, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी वो चला। तो ये हमें दूरी निकालना है, मतलब बी सी निकालना है, मतलब जो हमने माना है एक्स। हाँ, ये लड़का यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी चल कर गया, ये दूरी हमें यहाँ पे क्या कर लेना है, निकाल लेना है। तो ये दूरी कैसे निकालेंगे, क्योंकि बी डी हमने निकाला है और क्या निकाला, सी डी, कुछ नहीं करना है। तो बी डी में से सी डी हटा दो, बी सी बच जाएगा, ठीक है। तो यही हमें निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं लड़के द्वारा भवन की तरफ या भवन की ओर चली गई दूरी कितनी है, बी सी। तो बी सी हमें निकालना, और बी सी हमने माना क्या है, एक्स लिया है, ठीक है। तो बी सी कह लो या चाहे एक्स कह लो, बात एक ही है। यहाँ पे या आप बी सी पढ़ा रहे हैं तो बराबर में बी सी है कितना, यहाँ से बी सी हमें निकालना है। तो करना क्या पड़ेगा, बी डी, ऐसे लिख सकते हैं बी डी माइनस बी डी में से सी डी हटा दो, बी सी निकल आएगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या हटा दें, सी डी। अब देखो यहाँ पे बी सी तुमने हमने माना क्या है, ठीक है, लड़के द्वारा मकान की ओर चली की दूरी कितनी हमने मानी है, एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स बराबर में बी डी हमने निकाला कहीं पे, तो बी डी कितना निकला, ये देखो, तो बी डी कितना निकला है 28.5 √3 माइनस सी डी कितना निकला है, सी डी हमने ये निकाला है अभी, ठीक है, ये निकाला है। तो सी डी कितना है 28.5 बटे में √3। अब देखो यहाँ पे x बराबर में, इधर भी 28.5 है, इधर भी 28.5 है, कॉमन ले लेते हैं। तो 28.5 हमने कॉमन किया, ब्रैकेट में क्या बचा, √3 माइनस 1 बटे √3। अब इसको ब्रैकेट वाला हम सॉल्व कर लेते हैं इधर, ठीक है बच्चों। तो x बराबर में 28.5 और ब्रैकेट में इसके नीचे 1 मानते हैं, लासा कितना मिलेगा, √3 मिल जाएगा। क्रॉस गुणा इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, √3 गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 3, और माइनस 1 गुणा 1 में कराएंगे 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x बराबर में 28.5, 3 में से 1 घटाएंगे इंटू 2 बटे में कितना आ जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पे कितना आ जाएगा √3, यहाँ कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। चाहे ये आंसर लिखो या चाहे इसमें एक और तरीका, √3 से सयुग्मी गुणा करा दो यहीं से। तो x बराबर में 28.5 इंटू 2 और √3 बटे में √3 गुणा 3 से कैंसिल कर दे, 3 करने 3, इसको काटते हैं, 3 9 27, 1 बचा, और ये कितना 5, कितना हो 15, हाँ 3 5 15 हो जाएगा। लेकिन एक अंक पहले दशमलव यहाँ पे लगा है ना, तो एक अंक पहले यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, अब गुणा भी करा दो 2 से साथ में, तो 2 पंचे 10 का 0 हासिला 1, यानी कि 9.5 गुणा 2 में 9.5 का 2 गुना करो कितना हो जाएगा 19, तो 19√3। तो मतलब कि ये जो लड़का है भवन की तरफ कितनी दूरी चला था, मतलब 19√3 मीटर चला था यहाँ पे। तो ये आपका यहाँ पे क्या निकल आता है, आंसर निकल आता है, ठीक है। तो एक बार इसको क्वेश्चन को देख लो सामने, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे प्रश्न संख्या 7, इसमें देखो क्या कर रहा है बच्चों, भूमि के एक बिंदु से एक मीनार, एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। तो मीनार की बच्चों इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, देखो सिंपल सा, कोई कठिन नहीं है।
कह रहा भूमि के एक बिंदु से, मान लेते हैं भूमि, ये मान लेते हैं भूमि, यहाँ पे मान लेते हैं इधर कहीं पे, ये हमने क्या मान लिया भूमि, भूमि का एक बिंदु हमने ये ले लिया ए, एक बिंदु ले लिया, भूमि है मान लेते हैं, ये भूमि है, ये भूमि है। तो भूमि पर एक हमने बिंदु ले लिया ए से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, मतलब कि भूमि पर एक बिंदु है, बिंदु से आगे एक भवन है कहीं पे, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, कोई भवन है, यहाँ पे एक मान लेते हैं कोई एक भवन है, ठीक है, ये मान लेते हैं एक भवन है यहाँ पे, ठीक। तो ये भवन है, आगे देखो यहाँ पे भवन 20 मीटर, अच्छा भवन की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है, ये हमने भवन माना है, ठीक है, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, मान लेते हैं यहाँ पे एक क्या लगी हुई है, संचार मीनार लगी हुई है, ये मान लेते हैं क्या लगी हुई है, संचार मीनार लगी हुई है, ये एक संचार मीनार है भवन के ऊपर, थोड़ा सीधा बना लेते हैं, तिरछा बन गई है बच्चों, हैं, तो मान लेते हैं ये क्या है, मीनार है, ये संचार मीनार, ठीक, ये मान लेते हैं क्या है, मीनार, संचार मीनार, ये यहाँ से, तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं संचार मीनार, इसके ऊपर लगी है। एक संचार मीनार के तल, संचार मीनार का तल ये है और शिखर ये है, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, इस बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, एक 20 मीटर ऊंचा ये क्या मान लिया, भवन है, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, मतलब कि इस बिंदु से, ठीक है, संचार मीनार के तल, संचार मीनार के तल और शिखर, ये मान लेते क्या है, ये शिखर है, ठीक है, शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः पहले कितना है 45 अंश, ठीक है, और दूसरा वाला कितना है 60 अंश उन्नयन कोण है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब इस मीनार की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी, इस मीनार की ऊंचाई जैसे हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, तो इस मीनार की ऊंचाई हम मान लिया h मान लिया, इसकी हाइट क्या मान लिया h। अब देखो यहाँ पे, तो ये तुम्हारा क्या है, मीनार है, और ये क्या मान लेते हैं, एक भवन है, ये क्या है, भवन। अब नाम दे देते हैं यहाँ पे, ये a हो गया, यहाँ पे दे देते हैं b, ये नाम दे देते हैं यहाँ पे c, ये नाम दे देते हैं यहाँ पे d, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है, सी डी हमने क्या माना है h, तो यहाँ पे लिखते हैं माना मीनार, मतलब संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई हमने क्या माना h। तो एक एक कोण यहाँ पे देख लेते, तो पहले कौन सा निकाल लेते, ये वाला, तो कोण कौन सा, ये CAB में, तो कोण CAB में देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, लंब है, अगर कोण हम यहाँ पे ले, ये 45 ले, कौन सा CAB, ये त्रिभुज ले रहे हैं, इस त्रिभुज में कोण कितना है बच्चों, 45 है, ठीक है। और अगर इसके सामने भुजा देखें, ये लंब हो जाए, तो लंब, और ये हम क्या मानते हैं, आधार, तो लंब आधार इसमें टैन लगा लेते हैं, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो लंब यहाँ पे कितना है BC और बटे में आधार इतना है AB, यहाँ पे AB लिख लिया। अब देखो यहाँ पे टैन CAB मतलब A कोण कितना है 45 अंश, ये वाला पहली कंडीशन में, क्योंकि C से ले रहे हैं ना, ये देखो ट्रायंगल, ये देखो ये कोण बनेगा ना, ये कितना बनना है 45, तो टैन 45 अंश बराबर BC, B और C, मतलब कि भवन की ऊंचाई कितनी है 20 मीटर, 20 बटे AB, ठीक है। अब देखो टैन 45 अंश का मान कितना होता है बच्चों 1, 20 बटे AB होगा, AB, तो यहाँ पे AB लिख लिया, तो AB लिख लिया, इसके नीचे 1 मानते क्रॉस गुणा, तो AB गुणा 1 में कराएंगे तो AB, और बराबर में 1 गुणा 20 में कराएंगे तो 20, मतलब कि ये दूरी निकल आई, AB हमने यहाँ पे कितना निकाल लिया 20 निकाल लिया है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें निकालना क्या है, संचार मीनार की ऊंचाई, क्योंकि यहाँ पे इसका उपयोग आएगा अभी, ठीक है। अब देखो कौन सा कोण लेते हैं, कोण इस बार हम ले लेते हैं कौन सा DAB, जब DAB लेंगे तो कोण ये यहाँ से बनेगा, ठीक है बच्चों, तो कोण DAB में, ठीक, तो ये क्या हो जाए आधार, और ये क्या हो जाए पूरा लंब हो जाए, तो किसमें लगेगा टैन में, फिर तो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार,
तो लंब बटे आधार, लंब कितना है बी डी, मतलब लंब यहाँ से लेकर, क्योंकि ये ट्रायंगल है ना, यहाँ ये वाला कोण, ये कोण ले रहे हैं, तो यहाँ से लंब कितना, ये टोटल हो जाएगा, मतलब उसमें भवन भी है और क्या संचार मीनार भी, टोटल ऊंचाई कितनी बी डी हो जाएगा। तो यहाँ पे बी डी और बटे में ए बी, यहाँ पे ए बी लिख लिया। अब tan डी ए बी में ए कोण कितना है, जब डी ए बी ले रहे हैं तो कोण कितना है 60 अंश, तो tan थीटा की जगह पे 60 अंश बराबर में बी डी, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊंचाई कितनी है, बी से सी तक कितना है 20, और सी में डी जोड़े, हमने माना क्या संचार मीनार की ऊंचाई h, तो 20 प्लस कितना हो जाएगा 20 प्लस h, और बटे में ए बी अभी हमने निकाला है, कितना निकाला है 20, यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ पे रख दिया 20। अब देखो यहाँ पे tan 60 अंश का मान कितना होता है, tan 60 अंश का मान √3 और बराबर में 20 प्लस h अपान में 20, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, क्रॉस गुणा कराएंगे इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। अब इधर देखो यहाँ पे, तो 1 की गुणा इसमें कराएंगे 20 प्लस h में, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस h हो जाएगा, बराबर में इस 20 की गुणा √3 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 20 √3। हमें निकालना क्या, संचार मीनार की ऊंचाई कैपिटल H निकालना है इतने, तो कैसे निकालते हैं, निकल आएगा। तो ये प्लस का 20 है, ये उधर जाएगा माइनस का, तो h बराबर में 20 √3 माइनस का 20, तो h बराबर में इधर 20 है इधर भी 20 है, पूरे से कॉमन मिला 20, इधर क्या बचा √3 माइनस 1। ठीक है बच्चों, या तो यही आंसर रखिए या तो √3 का मान होता है, √3 का मान कितना होता है बोलो, 1.732 होता है, 1.732। और ये मान कहाँ से निकलता है, ये मान क्योंकि √3 मान, अच्छा चलो ठीक, एक मिनट, हाँ यही होता है, बराबर में h बराबर में 20 √3 माइनस 1, या √3 का मान यहाँ पे इतना है बच्चों, √3 बराबर होता है 1.732, यहाँ पे रख सकते हैं, जिसमें से 1.732 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ पे 0.732 आ जाएगा, और फिर 20 की गुणा करा देंगे और फिर दूसरा है ना निकल आएगा, या चाहे अगर ना इसके आगे करो, आपका ये भी आंसर यहाँ पे क्या है सही है। तो h बराबर में 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, आपका ये आंसर आ गया। बताओ तो आगे भी निकाल देते हैं, तो देखो यहाँ पे फिर h बराबर में 20 और ब्रैकेट में √3 मान 1.732 माइनस 1, घटाओ यहाँ से, तो h बराबर में तो 20 इंटू 1.732 में से हम घटाएंगे 1, तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा 0.732, तो गुणा करा दो, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 अंक पहले दशमलव लगा है, लगा रहे पहले गुणा करा देते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, ठीक है बराबर में। अब देखो यहाँ पे 0 है तो 0 भी लगा दिया, पीछे गुणा करा रहे। अच्छा देखो यहाँ पे कितने अंक पहले दशमलव लगा है, 1 2 3 अंक लगा, तो 1 2 3 अंक लगा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। या तो ऐसा करिए 0 हमें हटाना है तो ये दशमलव जो है और आगे यहाँ पे आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा, आप इतना भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो 14.640 आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, तो ठीक है। तो आपका ये भी आंसर यहाँ पे क्या है सही है, ठीक है बच्चों। तो आप ये भी आंसर दिखा सकते हो, या ना वो आंसर दिखाओ तो आप ये वाला भी आंसर दिखा सकते हो, दोनों सही है, जो उचित लगे वो दिखा देना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों बात इसमें है, एक शब्द यहाँ पे पेडेस्टल, पेडेस्टल का मतलब यहाँ पे एक तरीके से ऐसे कह लीजिए, एक मतलब कोई आधार होता है, कुछ ऊंचा होता है, उठा हुआ होता है, ठीक है, उस पर कोई चीज़ जैसे रखी जाए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मूर्ति कह रहे हैं, तो मतलब कोई एक जैसे चबूतरा मान लेते हैं, या कोई एक मान लेते हैं स्थान मान लेते हैं, स्तंभ जैसा ऊंचा कुछ है, उस पर क्या लगाई गई है, मूर्त लगाई गई है, ठीक है। तो वही उसी को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं पेडेस्टल। तो एक पेडेस्टल के शिखर पर मान लेते हैं ये पेडेस्टल है, यहाँ पे एक हम मान लेते हैं, यहाँ पे ये क्या है, ये मान लेते हैं पेडेस्टल है, ये मान लेते हैं, कोई मानना है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं क्या है पेडेस्टल है, ठीक, ये पेडेस्टल है।
तो एक पेडेस्टल के शिखर पर एक यहाँ पे मूर्त है, एक यहाँ पे किसी की एक मूर्त बनी हुई है, ठीक है। तो मूर्त अगर बनाना हो तो मूर्त बना दो। मान लेते कोई किसी की मूर्त है, ठीक है, ये मान लेते मूर्त है किसी की, ठीक। ये किसी की एक मूर्त है, मान लेते किसी लड़की की मूर्त या किसी भगवान की मूर्त या किसी देवी की मूर्त, मान लेते ये देवी जी हैं, देवी की मूर्त है, ठीक है। इस देवी जी की मूर्त यहाँ पे कितनी है, 1.6 मीटर है। कितना है, 1.6 मीटर यहाँ पे दे रखा है। कितना है, 1.6 मीटर ये यहाँ पे मूर्त लगी है। भूमि के एक बिंदु से, मान लेते हैं भूमि पर, ये पेडेस्टल जो है किसी की भूमि पर रखा हुआ है, ये पेडेस्टल है एक भूमि पर रखा हुआ है, ठीक है। तो भूमि के एक बिंदु, मान लेते भूमि के एक बिंदु ये हमने ले लिया, एक बिंदु हमने ले लिया ए बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, जो देवी जी की जो मूर्त है उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है यहाँ पे, ठीक बच्चों। आगे जो क्या कह रहा है, और उसी बिंदु से, मतलब इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल का शिखर ये हो जाएगा बच्चों। तो पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पे इतना है, 45 अंश है। कितना है, 45 अंश है। अब आगे जो क्या करा, तो पेडेस्टल की ऊंचाई, या तो जो ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल की ऊंचाई हमने क्या मान लिया यहाँ पे एच, तो नाम दे दो ए, ये हमने नाम दे बी, ये हम क्या देते हैं नाम सी, इधर लिख दिया ये सी है, और ये क्या नाम दे दिया हमने डी है। जो देवी जी की जो मूर्त है, एक मूर्ति है, ठीक है, इसका जो शीर्ष है हमने क्या मान लिया यहाँ पे, डी मान लिया। अब देखो यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। माना पेडेस्टल, पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई बच्चों हमने क्या मान लिया, एच मीटर, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे एक एक कोण निकाल लेते हैं, पहले यहाँ से निकालते सी से, मतलब सी ए बी, तो सी ए बी में कोण इतना है बच्चों 45, तो कोण सी ए बी में, ठीक है, ये लंब है और ये मान लेते हैं आधार, किस में लगा देते हैं, टैन में। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब यहाँ कितना है, बी सी, पेडेस्टल की ऊंचाई हमने क्या मानी है, एच, तो बी सी पे एक बार लिख लेते हैं, बटे में आधार क्या है, ए से बी, ए बी, और टैन देखो यहाँ पे सी ए बी में, सी ए बी में कोण कितना है, 45 अंश, तो टैन 45 अंश बराबर में बी सी, बी सी कितना है यहाँ पे, बी सी हमने माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी एच, तो एच, और बटे में ए बी कितना, ए बी है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे पेन चेंज कर लेते एक मिनट। अब देखो यहाँ पे, तो टैन 45 अंश का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है, बराबर में एच अपान में ए बी, इसके नीचे 1 मानते, क्रॉस गुणा, क्योंकि बराबर में क्रॉस गुणा होती है, लासा नहीं मिलता है, तो ए बी गुणा 1 में कराएंगे तो ए बी हो जाएगा, बराबर में एच, ठीक है, ये हमने ए बी निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे, अब हम ले लेते हैं ऊपर से कोण, ये सी ए बी, तो कोण सी ए बी में यहाँ पे देखो, ठीक है, तो सॉरी डी, क्योंकि सी से हम निकाल चुके हैं, तो डी, तो डी ए बी में कोण यहाँ पे कितना, ये वाला लग देखिए कितना कोण है, 60 अंश। तो इसमें भी ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक लंब, और ये क्या है आधार, किसमें लगाते हैं, टैन में, तो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार यहाँ पर भी लग जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बराबर लंब कितना यहाँ से, डी ए बी, मतलब कि बी डी लंब है ना, कितना है बी डी, यहाँ पे लिख दिया बी डी, और बटे में आधार ए बी, टैन थीटा कितना है, टैन थीटा है डी ए बी में, डी ए बी में थीटा कितना है, कोण बन जाए 60 अंश, तो टैन 60 अंश बराबर में बी डी, बी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, ये हमने पेडेस्टल की ऊंचाई हमने क्या माना एच, और उस पेडेस्टल पर 1.6 मीटर की क्या है, मूर्त है ये किसी देवी की, ठीक है, हमने यहाँ पे मान लिया है। तो बी डी मतलब कि एच प्लस, या ऐसे भी दिखा सकते हैं बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, और बटे में ए बी, ए बी। अब देखो इधर यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, तो टैन 60 अंश का मान बच्चों कितना होता है, टैन 60 अंश का मान √3 होता है, बराबर बी सी कितना है, बी सी एच प्लस सी डी कितना है 1.6 बटे में ए बी। अब देखो ए बी हमने यहाँ पे कुछ निकाला था, या चाहे मान लेते हैं यहाँ पे एक समीकरण,
तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण, यहाँ समीकरण 1 से, यहाँ दिखा भी दो, ठीक है। तो 1 से देखो यहाँ पे ए बी का मान क्या h है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया h, इसके नीचे 1 मान दे, क्रॉस गुणा इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, h गुणा √3 में कराएंगे तो √3h, और बराबर में 1 गुणा इसमें पूरे में कराएंगे h + 1.6। अब h को इधर ले आओ तो √3h और प्लस h और बराबर में 1.6। अब देखो इधर भी h है, इधर भी h कॉमन करते हैं, ब्रैकेट में क्या मिलेगा √3 + 1 और बराबर में 1.6, क्योंकि h गुणा √3 में कराएंगे √3h, h गुणा 1 में कराएंगे तो क्या आ जाएगा h आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें निकालना है क्या है h निकालना है, तो h बराबर में तो 1.6 बटे, क्योंकि h के गुणे में है, पूरा ब्रैकेट हटाएंगे तो 1.6 के बटे में चला जाएगा, मतलब √3 और प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, इसको चाहे यही आंसर दिखा दो यहाँ पे, या चाहे इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो तो √3 + 1 से संयुग्मी करा दो, तो h बराबर में 1.6 बटे में √3 + 1, जब संयुग्मी गुणा कराते हैं, ठीक है बच्चों, तो मान वही रहेंगे, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, तो मतलब √3 - 1, और नीचे भी जितना ऊपर कराते हैं संयुग्मी गुणा से उतना ही नीचे से √3 - 1, इधर भी ब्रैकेट में कर लो, सॉल्व कर लो। h बराबर में 1.6 ब्रैकेट में √3 - 1 बटे में, देखो यहाँ फार्मूला बन गया a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b, तो फार्मूला किसका होता है a² - b², क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b बच्चों होता है। तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो a + b, a - b किसका सूत्र होता है a² - b², ठीक है। अब देखो यहाँ पे h बराबर में 1.6 ब्रैकेट में √3 - 1 बटे में, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब देखो यहाँ पे तो h बराबर में 1.6 ब्रैकेट में √3 - 1 और बटे में, यहाँ पर देखो 3 में से 1 चला गया 2, अब इसको कैंसिल कर लेते हैं यहाँ पे, तो 1.6 को कैंसिल करेंगे 2 से, या ऐसे करो दशमलव को भी रोक दो, तो 16 को 2 से भाग करेंगे तो 8 आएगा, एक अंक पहले दशमलव का, एक अंक लगा देना वहां पे। तो इधर देखो यहाँ पे तो h बराबर में, तो 2 से भाग करेंगे 1.6 को तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि 16 को 2 से भाग किया 8, तो एक अंक पहले दशमलव लगा है, लगा दो यहाँ पे दशमलव या 0 लगा दो 0.1 और ब्रैकेट में √3 + 1, तो बच्चों तुम्हारा ये आंसर आ जाता है। तो पेडेस्टल की जो ऊंचाई है हमने क्या मानी थी कैपिटल H, तो कैपिटल H बराबर कितना निकला है, कैपिटल H बराबर में 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1, तो ये क्या है यहाँ पे पेडेस्टल की ऊंचाई, ठीक है। इसको आराम से इसको लगाइएगा, समझिएगा, तो आप फिर आप लगाइए, ठीक है। इसको 1 मिनट, हाँ √3 - 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या है प्लस नहीं -1 रहेगा, ठीक है। तो पेडेस्टल की पूरी हाइट इतनी है 0.8 ब्रैकेट में √3 - 1 है, तो ये तुम्हारा क्या निकला है पेडेस्टल की ऊंचाई, जिसपे एक क्या प्रतिमा रखी हुई है, एक मूर्त रखी हुई है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।